शनिवार को पारा गिरने के बाद मौसम विभाग ने आज भी ठंड बढ़ने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 25 और 26 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक रविवार और सोमवार को शीतलहर चलेगी, साथ ही सुबह घने कोहरे की मार देखने को मिल सकती है। शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो रविवार और सोमवार को 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक पहुंच सकता है। तापमान में गिरावट की मुख्य वजह उत्तर पश्चिम हवा है। हालांकि दिल्ली एनसीआर को मंगलवार को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं साल के अंत में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। क्रिसमस से एक दिन पहले दिल्ली एनसीआर को ठंड ने ठिठुरा दिया है। इस सीजन में शनिवार का दिन सबसे ठंडा रहा। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में बर्फीला तूफान अब लोगों की जान लेने लगा है। अमेरिका के कई राज्यों में बर्फबारी की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर बर्फ की कई फीट मोटी चादर जमा हो गई है। दूर दराज वाले इलाकों में लोगों का हाल बेहाल है। एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की खासी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि बीते 5 दिनों से लगातार उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला जारी है। न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में अब तक हजारों की संख्या में फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं, तो सड़कों पर भी स्थिति पूरी तरह से बेकाबू दिखाई दे रही है। अमेरिका के बफेलो शहर में तो एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। क्रिसमस के मौके पर भी लोगों को हिदायत दी गई है कि अपने अपने घरों में ही जश्न मनाएं, क्योंकि अगले 24 घंटों के दौरान बड़ा बर्फीला तूफान दस्तक दे सकता है। बर्फबारी की वजह से आपातकालीन सेवाओं पर भी ब्रेक लग गया है। तो वहीं अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में बिजली आपूर्ति भी चौपट है। अब तक 17 लाख से ज्यादा घरों में बिजली बहाल नहीं हो सकी है। ब्रिटेन में महारानी के निधन के बाद पहला क्रिसमस मनाया जा रहा है। इस मौके पर ब्रिटेन की राजकुमारी ने भावुक संदेश जारी किया है। वहीं पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन में शांति के लिए वेटिकन में प्रार्थना की है। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद ब्रिटेन का ये पहला क्रिसमस है। ब्रिटेन की राजकुमारी ने वेस्टमिंस्टर एब्बे में महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शाही परिवार का ये पहला क्रिसमस है जो महारानी के बिना मनाया जा रहा है। ये एहसास भी हमें दुखी कर रहा है। क्रिसमस महारानी के दिल के बहुत करीब था। महारानी को श्रद्धांजलि देने के लिए किंग चार्ल्स, क्वीन कैमिला के साथ उनके बेटे प्रिंस विलियम भी शामिल हुए। इसी साल सितंबर में दिवंगत महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार किया गया था। वेटिकन में पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन की शांति के लिए प्रार्थना की। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पोप फ्रांसिस ने सेंट पीटर स्क्वायर में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद से ही पोप फ्रांसिस लगातार शांति की अपील करते आ रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद आए पहले क्रिसमस पर पोप ने नए साल में शांति की उम्मीद जताई है। हर तरफ से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरी दुनिया आज क्रिसमस के जश्न में डूबी हुई है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के बरेली में क्रिसमस की बधाई पर विवाद हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के एक बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। बरेलवी ने क्रिसमस की बधाई की तुलना शराब पीने से करते हुए कहा कि क्रिसमस पर बधाई देना शरीयत के खिलाफ है। क्रिसमस डे के दिन दूसरों को मुबारकबाद देना, क्रिसमस की मुबारकबाद देना, ये भी जायज नहीं है। मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि वो शरीयत के उसूलों की पासदारी करें, पाबंदी करें और ऐसा काम न करें जो गुनाह का काम हो। तो क्रिसमस के दिन क्रिसमस पर मुबारकबाद देना या शराब पीना, ये दोनों चीजें शरीयत की रोशनी में हराम है। इसलिए तमाम मुसलमान इससे बचें, गुनाह से बचें और शरीयत की पाबंदी करें। मौलाना ने बधाई देने के साथ साथ बधाई लेने को भी शरीयत के हिसाब से गलत बताया। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।